हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोली अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 18 आइए देखते हैं। जहर देने वाला बहुत खुश होगा आज। इंशाल्लाह दोनों कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कोई अच्छी अलामत नहीं कराजा खातून, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? सोचो जरा, उन्हें निकाह के वक्त मेरी मौजूदगी कबूल नहीं थी। अर्तुरुल ने मुझे भी औताक से बाहर कर दिया। तुम्हारे ख्याल में उनका पहला शुबा किस पर होगा? जबकि असलिहान और तुर्गुत मुझसे खाइफ थे। सबसे पहले इसका जिम्मेदार वो हमें ठहराएंगे। Absolutely true. लगता है कि जहर देने वाला जो भी है बहुत ही शातिर है। वो सिर्फ असलिहान और तुर्गुत को ही नहीं मारना चाहता, बल्कि हमें भी फंसाना चाहता है। चल समझा तेरे को लास्ट। अर्तुरुल यकीनन मुझे हिरासत में लेने का हुक्म देगा, मगर उसे ऐसा करने नहीं दूंगा मैं। तो ये गलत। काया देखे। जी सरदार। जंगजुओं को जमा करके खेमे को घेर लो। अर्तुरुल के सिपाही अगर यहाँ आए तो उन्हें हरगिज दाखिल नहीं होने देना। जो हुक्म आपका। अर्तुरुल, उसने जहर देने का जिम्मेदार मुझे ठहराया तो मेरी तलवार उसे जवाब देगी। अरे हर शय के लिए तैयार रहना होगा हमें। मेरे बच्चे तुर्गुत, ना डॉट्स आने लगे। असलिहान, मेरी बहन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम यही हैं, मेरी बहन। हाय भगवान। बेटी तुम आराम से लेटी रहो, ठीक हो जाओगे अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह इनकी मदद फरमा। माफ कर दीजिएगा मुझे, बेटी। नहीं। ऐसे नहीं कहते मेरी बहन। सरदार अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ दरियाफ्त ढूंढने गए। इंशाल्लाह तुम दोनों जल्द ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है? अरे माफ कर देना मुझे। अर्तुल भाई, जल्दी आइए। असलिहान खातून। नहीं। असलिहान, मेरी बहन, बच्चे। अर्तुल भाई। असलिहान। असलिहान। यार मत छोड़ो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मेरा बच्चा। असलिहान। तुर्गुत मेरे भाई। असलिहान खातून, जहर के दरियाफ्त की तलाश में है। इस जहर को बनाने वाला जल्द सामने आ जाएगा और वो बदबख्त सख्त तरीन सजा का हकदार होगा। शांत हो भाई, शांत हो।
सरकार का तिरियाग ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। मौत का डर नहीं है मुझे। कबीले में मौजूद गद्दारों से डर लगता है मुझे। अर्तुगरुल साहब, ये कबीला आपकी जिम्मेदारी है। इसे कभी भी बहादुर के हाथ में नहीं जाने दीजिएगा, नहीं जाने दीजिएगा। मेरी बहन बिल्कुल परेशान मत हो। असलिहान मेरी बेटी। असलिहान। घबराइए नहीं आप लोग, थकन की वजह से गुरूदगी में चले जाते हैं। लेकिन जल्दी ना मिल सका तो डर है हम इन्हें खो न दें। वालेकुम अस्सलाम। भूल ही गए। तुम वहां क्या कर रहे हो? जख्म के लिए मरहम ढूंढ रहा था। तुम क्या तलाश कर रहे हो? तुमको भाई और असलिहान खातून को जहर दिया गया है। मैं अर्तुग भाई की जमीन लेने के लिए आया हूं। कौन कर सकता है ये? लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। देखो यही है क्या? अल्लाह तुमसे राजी हराम करो मेरे भाई। अमीर हजरत, क्या वो गुप्तू? अस्मा ने अपना काम पूरा कर दिया है अमीर हजरत। असलिहान खातून और तुर्कोत इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर है। आला, तो मतलब कि वो उस पर शक कर रहा है। अस्मा हो या अल्पमिश, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अर्तुगरुल के हाथ लग गया और उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। अल्पमिश अस्मा का इंतजार कर रहा है मेरी हसरत, आते ही उसकी जान ले लेगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ वहां जाओ और अल्पमिश का काम वहीं तमाम कर दो। जैसा आपका हुक्म। खुद को बर्बाद कर लिया तुमने असलिहान, अफसोस है तुम पर। बच जानी चाहिए यार, और ये पकड़ा जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है यार? मिल नहीं जाता होगा ना उसको। अच्छा मैसेज छोड़ रहा है। यकीनन ये खबर तुम्हारे लिए अहम होगी। हम सब बता चुके हैं सरकार, हमारे अलावा कोई औताक में नहीं आया। सरकार, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं। आप ये डर के मारेगा।
जाओ सब। तुम रुक जाओ सब। जहन पर जोर दो अस्मा। तुम असलहान खातून के करीब हो बहुत। कहीं कुछ भूल तो नहीं रही तुम? औताक में तुम्हारे अलावा कौन आता जाता? मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, आमिर सुल्तान और गिरजा। गिरजा, कोई है जिस पर शुबा हो तुम्हें? भाई, अस्मा खातून और मैं नजर रखते हैं हर आने जाने वाले पे। मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी गिरजा। असलहान खातून की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जहर देने वाला, असलहान की जिंदगी और ताक की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे थी। जवाब दो अस्मा। उन्हें जहर देने वाले को सख्त सजा दीजिएगा सरदार। असलहान खातून का आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। अरे रे रे, बहुत शानी है। हमारे लिए भी आप पे भरोसे के सिवा कोई चारा नहीं। यहां देखो अस्मा, याद करो, हार नहीं मान सकते। सोचो अस्मा, सोचो, कौन दुश्मन का मोहरा बना होगा? तुम ये सब कैसे भूल रही? याद करो और बताओ मुझे। नहीं मालूम सरदार, नहीं मालूम। हमारी खुशी का दिन बर्बाद हो गया। जहर शरबत में था। ओह के पकड़ लिया। ऊपर जहान्नुम में चले। हुकुम भाई। अस्मा खातून को उनके खैमे में ले जाओ। जैसा आपका हुकुम भाई। आ जाओ भाई। असलहान खातून पे मेरी जान कुर्बान। मेरी जान लेकर इस जिल्लत से मुझे आबाद कर दे सरदार। बंसी, हुकुम कीजिए भाई। अस्मा पर नजर रखनी है तुम्हें। जहर इसी ने दिया है। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? तो फिर उसे उसे इस तरह जाने क्यों दिया आपने? जो कह रहा हूं वो सुन लो बंसी। नजरें नहीं हटानी उससे, उसके खैमे से। कबीले के बाहर जाए तो पीछा करो। यही हमें असल जिम्मेदार तक लेकर जाएगी। बात समझ गए मेरी बंसी? हाँ भाई, समझ गया। लेकिन मेरे को लगता है हाजिर ही फंसेगा। वही होने वाला है। शरबत का कूजा कहाँ है? भाई, ये रहा भाई। क्या पता चला है आपको भाई? अस्मा ने खौफजदा होकर सचो कर दिया हाथों भाई। जहर शरबत में था, यही कहा उसने। जो बात किसी को नहीं मालूम उसे कैसे मालूम हुई? जहर शरबत में मिलाने वाले के सिवा की बात कौन जानता? अस्मा कहाँ है अभी? भेज दिया है उसी सारे की तरह उसके पास। अगर जहर उसी ने दिया है तो वो हमें इसके असल मुजरिम तक पहुंचा देगी। अस्मा से हम निपट लेंगे। उस गद्दार औरत से सर चुगलवाना जानते हैं हम। सब कुछ बताएगी वो हमें बेटा। वालिदा, वो सिर्फ यही कबूल करेगी कि जहर उसने मिलाया था। असल हदफ वो है जिसने जहर पहुंचाया है उसे। अर्तुल भाई ठीक कह रहे हैं। तुर्गुत और असलिहान बनाने वाले तक पहुंचना जरूरी है।
अस्मा को इस बात का किसी सूरत भी नहीं होगा। तो भाई हमारे पास वक्त नहीं है, इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। शाम से बस कबीले से मेरी जमीन लिया है। शरबत में जहर है या नहीं ये मालूम हो जाएगा, फिर मैं जहर का तिरियाग पे तैयार करूंगा। शरबत में जहर का मालूम होने तक हमें सब्र करना होगा वालिदा। उस वक्त तक अस्मा भी कबीले से चली जाएगी, बमसी उसके ताक़ुब में होगा। सरदार अगर वो नहीं गई तो फिर उसे जहर बनाना होगा। गुनगुन, हुक्म करे भाई। बहादुर साहब और काराजा खातून को औताक में लेकर आओ। जो हुक्म आपका भाई। अभी उसको इसको डाउट हो ही जाएगा इन लोग के, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो पहरा बिठा दिया है ना। अर्तुगरुल को अगर यकीन हो भी गया कि आप कसूरवार नहीं, फिर भी वो आपको जिम्मेदार ठहराएगा सरदार। मैं इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाऊं। अगर उसने ऐसा किया तो मुंह की खाएगा। वो कि तू आएगा क्योंकि तेरा बंदा इन्वॉल्व जानती है। हूँ कि हमने बहुत सी मुश्किल है। अर्तुगरुल ने अगर इरादा कर लिया है तो वो पीछे नहीं हटेगा। हमें मौका मिलते ही यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। बात सुनो खातून, बहादुर सरदार कभी किसी के खौफ से भागा है? अभी भागेगा। मैं किसी से भी नहीं डरता खातून, समझी? अभी जब उसका बंदा पकड़ेगा ना तो भाई मेरे खेमे में कोई जगह नहीं। अच्छी तरह समझ लो ये बात। अगर अर्तुगरुल में इतनी हिम्मत है तो आए। आ गया। इस खेमे में तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है। फौरन यहाँ से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। क्या हो रहा है ये बाहर? सरदार अगर चाहेंगे तो खुद आ जाएंगे। आगे से हट जाओ मेरे, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे सिपाही बिल्कुल बेकसूर है, छोड़ दो इन्हें। आपको फौरन अर्तुगरुल साहब के पास चलना होगा बहादुर साहब। मजामत करेंगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं अर्तुगरुल के सामने हरगिज नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा खैमा, उसे जो कहना है यहाँ आके कह सकता है। बहादुर साहब, कुछ भी हो जाए आपको अर्तुगरुल साहब का हुक्म मानना होगा, वरना आपके जंगजू। क्या हुआ तो भाई? अगर जहर का पता ना चला तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। पता चल जाएगा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, मदद फरमा दे। जल्दी लेके आ सामान। मदद फरमा यार, मदद फरमा। तुर्गुत, एक्चुअली तुर्गुत बहुत अच्छा सिपाही है, असलिहान, ये भी कम नहीं है। बहुत मस्त है दोनों। असलिहान, मेरी बेटी। बहादुर ने किया है ये सब, हमें सहल बहादुर ने दिया है।
ठीक है, ठीक है। अर्तुरुल सरदार से मिलने के लिए तैयार हूं मैं। बहादुर साहब, राजा खातून को भी आना होगा। अगर अपनी हद में रहो तो बेहतर है। मेरी ज़ौजा से क्या चाहता है वो? ये अर्तुरुल भाई जानते हैं। आप दोनों को बुलाया उन्होंने। सिपाहियों, हथियार ले लो इनसे और हाथ बांधो इन सबके। ये तो चला जाए तो मालूम तो पड़े एटलीस्ट। बहादुर साहब और का राजा खातून। बेटे, खुशियों को अज़ियत में बदलने वाली की जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा असलहान खातून। देखकर मदद करने आया था मैं, उस वक्त निकाल दिया मुझे। अब क्या चाहते हैं अर्तुरुल साहब? तुर्गुत और असलहान खातून को जहर दिया गया है बहादुर साहब। जिस दिल कबीले का सरदार बनना ख्वाब है तुम्हारा, असलहान खातून और तुर्गुत के मुखालिफ हो तुम। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। मेरी साख अपने
आपने खाक में मिला दी, मेरे बेटे को दरबदर कर दिया और मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं। शायद मुझे जानते नहीं अर्तुगरुल साहब ने मारना ही होता तो सबके सामने तलवार से मारता। अमीर सादुद्दीन के इत्तेहादी हो तुम, शाहजार कबीले का सरदार बनना चाहते थे, ये बात जानता हूं मैं बहादुर साहब। अगर ऐसा है तो रियासत के अमीर से इत्तेहाद था और ये जुर्म है, तो मुझे रोकने के लिए जो कर सकते हो कर लो। तुम सरदार आला हो तो मैं भी एक सरदार हूं, मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते अर्तुगरुल सरदार। मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह जानता हूं। तुर्गुत को कबीले का सरदार बनाने के बाद मेरे बेटे की तरह मुझे भी निकाल दोगे। तुर्गुत के जरिए तुम्हारा अब क्या नाकामी का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हो तुम, है? कबीला बदल करने का मकसद तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन अब तुम्हारा सर कलम करूंगा। अगर ऐसा है तो आओ लगा लो। आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं अर्तुगरुल साहब। हम खामोश नहीं बैठेंगे। देख लेंगे, हाँ देख लेंगे। टेक्निकली ये लोग सही है यहाँ पे, इन लोगों को नहीं पता है। बहादुर साहब को कैदियों के खैमे ले जाओ। काराजा खातून अपने खैमे में कैद रहेंगी, इनके जंगजू औताद के सामने रहेंगे, सबसे अलग अलग तक। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अर्तुगरुल सरदार, मगर ये याद रखना इन अहकामात की तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। ले जाओ। सिपाहियों, वक्त आ चुका है। नहीं अर्तुगरुल साहब जब किले में दाखिल होंगे तो हमला शुरू होगा। हम सब जमामर्दी से लड़ते हुए अल्लाह के हुक्म से शहीद होंगे, गाजी होंगे। सर बुलंद होगा हमारा परचम इस किले में। हम आ गए चलो। अब वहां तैयारी कैसी है? हमला नहीं हो सकेगा भाई। खैरियत है? तुर्गुत भाई और असलियान खातून को जहर दिया गया है, हालत नाजुक है दोनों की। बदबख्त, कौन कर सकता है ऐसा? तुर्गुत भाई हमला मौखर करके तुर्गुत भाई और असलियान खातून की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो तुम्हें कबीले जाना चाहिए। मैं जब तक यही किले में रुकता हूँ। अर्तुगरुल भाई ने टीकिया से आने वाले ताजिर को पकड़ने का हुक्म दिया है एंसिस भाई। ये जंतु कबीले वापस आएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। ताजिर को किले पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। अभी इसके बाद भी न्यूज़ पहुंचेगी ना, और कबूतर के जरिए। आ गई न्यूज़। जनाब, तीतान की तरफ से पैगाम आया है। यानी काई कबीले में सबसे बड़े दुश्मन के दरमियान पहुंच गए हैं। देखते हैं कि उसने काई के मुतालिक क्या पैगाम भेजा है। क्या लिखा है जनाब? तुर्गुत और असलियान खातून को उनकी शादी के रात किसी ने जहर दे दिया।
ये जानकर इतने परेशान क्यों हो गए? तुम्हारा आपस में हम अर्तुगरुल के शुबे और गुस्से के इस वक्त मुताबिक नहीं हो सकते। जंग की तैयारियों के दौरान ऐसे वाकयात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्हें जहर किसने दिया होगा जनाब? वही जो अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अमीर सादातीन। सही, ये बराबर जानता है। अर्तुगरुल ने नासिर सुल्तान की हिमायत से अमीर सादत के उसके सरदार आला बहादुर को भी कुचलकर उसके बेटे तक को कबीला बदर कर दिया। लेकिन फिर अमीर सादातीन ने इन दोनों को जहर क्यों दिया है? प्यार, मोहब्बत। अर्तुगरुल अमीर सादातीन की मंगेतर असलिहान की शादी अपने जंगजू तुर्क से करना चाहता था। जानता हूं मैं सादातीन को, उसके इरादे कभी भी नेक नहीं रहे। बहरहाल हम अर्तुगरुल को किसी भी सूरत में हम बेशक करने की गुंजाइश नहीं दे सकते कोस्तास। अब हमारा अगला कदम क्या होगा जनाब? अमीर सादातीन जैसे लालची और जैसे बहादुर और होनहार जंगजू का सामना कर लो। ये अच्छी तैयार बात हो है। जाओ, चावदार कबीले जाएंगे हम। अर्तुगरुल को दिखा देंगे इस मुश्किल में उसके साथ मौजूद है हम। घोड़े तैयार करवाओ जनाब, जैसा आपका हुक्म। किसी ने ताकुब तो नहीं किया तुम्हारा? घबराओ नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। काम पूरा कर दिया तुमने? हाँ बिल्कुल हो गया, कोई जिंदा नहीं बचेगा दोनों में से। बहुत अच्छे। अमीर हजरत ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है और तुम्हारी मुसलसल ताबेदारी के बदले तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भिजवाए। कौन हो तुम बदबख्त, मलून इंसान? अल्लाह खारत करे से, ये तो अर्तुगरुल का जंगजू पमसी है। तुर्गुत असलिहा खातून को जहर देने वाला कौन है? जल्दी बताओ मुझे, जहर का तोड़ किसके पास मिलेगा? उन दोनों की तरह तुम्हें जिंदा लेकर जाऊंगा। मलून, अब तुम मेरे साथ कभी नहीं चलोगे। इस जबान से जहर देने वाले का नाम बताओगे। नहीं नहीं नहीं, मारना दे दो तीर वीर से उसको। कैसी तबीयत है अर्तुगरुल भाई? हालत बिल्कुल नहीं समझ रही भाई। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि उस कूजे में जहर था या नहीं, फिर ये कि वो जहर किस तरह का है, उसके बाद ही इसका। भाई ये रही आपकी जमीन, जल्दी मालूम करें अर्तुगरुल भाई। सामसा फौरन शरबत का कूज अंदर से लेकर आओ। अब हमें शरबत में जहर मौजूद है या नहीं इस बात। अगर शरबत में जहर हुआ तो इसका रंग स्याही माइल हो जाएगा। ओके। आपने सही कहा था, जहर इसी शरबत में मौजूद है। सामसा अस्मा को लेकर आओ यहाँ। जो आपका हुक्म भाई। जबान खोलो अपनी, भाई को जहर देने वाले का नाम बताओ। नाम बताओ उसका। बताता हूँ, आप छोड़ दो मुझे। तुम रुको ना।
देखने से पहले निकल जाते हैं। चलो जल्दी करो। किसने हुक्म दिया था तुमको तरफ सेहत खातून को जहर देने का? बताओ मुझे, जहर का तैयार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा जहर का तोड़? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मरने से पहले बता दो मुझे। नहीं मर सकते तुम जिंदगी में तो किसी काम ना आए, शायद मरने के बाद आ जाओ। सांस की फराहमी में मदद देगी भाई। दवा खत्म होने के बाद क्या होगा आर्थिक भाई? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। यही वजह है कि हमें इनके जिस्म से जहर जायल करने के लिए जल्द तरियाक ढूंढना होगा। हम ढूंढ लेंगे आर्थिक भाई, ढूंढ लेंगे। भाई बमसी और अस्मा के बमसी यकीनन अस्मा के ताक़ुब में गया होगा। फंस गया बहादुर। बहादुर अभी फंस गया। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। किसको लेकर आ रहे हैं? किसको लेकर आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यकीनन कोई बता हो। भाई क्या हुआ है बमसी? अस्मा कहाँ है? कौन है याद? भाई भाई अस्मा कबीले से फरार हो गई थी। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसका ताक़ुब किया। भाई वो कबीले के बाहर मेरे साथ भी ने अस्मा को सोने के सिक्के दिए। मैं समझ गया कि दोनों आपस में मिले हुए हैं भाई। इसके बाद इस जालिम ने अस्मा को कत्ल कर दिया। फिर मैं इसके सामने आ गया और इसे काबू कर लिया। और जैसे इसे आपके पास आने लगा, किसी ने अचानक इसके सीने में तीर उतार दिया और वो फरार हो गया। भाई घोड़े पर नहीं था, इसलिए उनके पीछे नहीं जा सका और इसकी लाश लेकर यहाँ आ गया। अच्छा किया बमसी। गिरजा हुकुम भाई। कौन है ये आदमी? तुम्हारे कबीले से है? नहीं भाई, अल्पमी शही है। बहादुर साहब के कबीले का सिपाही है। मैंने कहा था तुम्हें कि कोई आदमी कबीले से बाहर नहीं जाएगा। फिर ये कैसे बाहर चला गया? भाई अल्पमी तो कबीले आया ही नहीं। यार बहुत टेंशन आ रहा है यार कि दवा बना पाए। एक्चुअली वो लोग रह जाने चाहिए, लाइक मरने नहीं चाहिए यार, क्योंकि दोनों इतने अच्छे हैं और ऊपर से तुर्गुत तो कितना बहादुर है। बहादुर भी ऊपर से वो दिमाग बहुत मस्त चला रहा है। बहुत मस्त चला रहा है वो। हाँ, लेकिन एक कोपेक है ना, फंस गया बहादुर फंस गया। पर तो सबूत भी मिल गया बहादुर के खिलाफ। अभी वही क्या होगा, या बहादुर कुछ बोल दे या कुछ तो। अब वो सब ठीक है, कैसे बोल, उसको तो पता नहीं ना क्या बोलेगा वो। बट अब बहादुर को भी नहीं पता ना, ये तो कबीला आया नहीं। बहादुर कब से कबीले है, तो शायद वो भी कुछ हो सके। वो भी दिमाग लगा हाँ कि ये तो मिला भी नहीं है मेरे को और ये कहाँ से आ गया एंड ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो तो आया ही नहीं कभी कबीले। बट अभी यही कि कैसे होगा। कुछ भी होए, बहादुर फंसे ना फंसे, बस ये दोनों बच जाने चाहिए। मेरा वही है, ये दोनों उठ नहीं चाहिए कि हालत बहुत खराब होती जा रही है दोनों की। और उधर तो अभी एरस को भी खबर मिल गई, लेकिन वो आ रहा है। लेकिन उसको बात ये था कि मैं इसका साथ जैसे मैं अर्तुल जैसे बहादुर का सामना करूँ, लेकिन उसने भी धोखे से तो मारा था। बट अगर देखा जाए ना कि वो है ना, उसको इतना खुन्नस है, बट वो उसको वही कि उसकी टेरिटरी नहीं जाती ना, उसका वही है। बाकी उसको कुछ सब पर्सनल दुश्मन नहीं है, लेकिन कोपे को पर्सनल दुश्मनी है। जितने भी आए ना उनके इधर के सबको पर्सनली दुश्मनी हो ही गई थी, बट इसको अब तक ऐसा पर्सनल खुन्नस नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको बोला ना अब मैं जाऊंगा उसका साथ देने एंड ऑल, तो देखेंगे क्या पता। ठीक है,
तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।